गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 159 हार्ट बीट। इन एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग द हार्ट पंप आउट ब्लड टू द arteries about 70 times per minute. The heart is made up of muscles that have the property of contraction and relaxation. The regular rhythmic contraction and relaxation of the heart is called heartbeat. You can feel your heartbeat by placing your hand on the left side of your chest. नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है उसका हार्ट 1 मिनट में 70 टाइम ब्लड को पंप करता है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का 1 मिनट में 70 टाइम्स हार्ट पंप करता है। जो हमारा हार्ट होता है वो मसल्स से बना हुआ होता है, मसल मेड अप ऑफ मसल्स एंड इसके अंदर जो मसल्स है इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो सकता है, ठीक है, फैल और सिकुड़ सकता है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की। रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। रिदमिक मतलब हर इंटरवल में एक मतलब एक इंटरवल बिल्कुल निश्चित होता है कि इतने इंटरवल में ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और इतने इंटरवल में ये रिलैक्स होगा। तो एक रिदमिक इंटरवल में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है हार्ट में। इट इज कॉल्ड हार्ट बीट। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होना रिदमिक में, एक रिदम में। इट इज कॉल्ड हार्ट बीट। हम अपने हार्ट बीट को अपने हैंड फील कर सकते हैं। अगर हम अपना हैंड लेफ्ट साइड के अपने चेस्ट पे रखें तो हम हार्ट बीट को फील कर सकते हैं। द हार्ट स्टार्ट बीटिंग लॉन्ग बिफोर द टाइम ऑफ द बर्थ एंड गोज ऑन बीटिंग टिल डेथ। हमारा जो हार्ट होता है हमारे जन्म लेने से पहले ही, जब हम फीटस रहते हैं तभी हमारी हार्ट की बीटिंग सुनाई देने लगती है और जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती तब तक हमारा हार्ट बीट करता रहता है। हार्ट बीट गोज अप टू 150 times a minute when a person is exercising or doing muscular work. कोई अगर ह्यूमन बीइंग बहुत फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है या हैवी एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका हार्ट बीट 70 टाइम पर मिनट से 150 टाइम पर मिनट तक हो सकता है। द हार्ट बीट कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। हार्ट बीट को हम स्टेथोस्कोप से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्टेथोस्कोप डॉक्टर लिए रहते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, भी मैं दिखाती हूँ। नॉर्मल हार्ट बीट होती है हमारे 65 to 75 पर मिनट। जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की हार्ट बीट होती है वो 1 मिनट में 65 से 75 तक बीट कर सकता है। और जो चाइल्ड होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी होती है 90 to 100 टाइम्स पर मिनट। जो छोटे बच्चे चाइल्ड होते हैं उनकी हार्ट बीट होती है 1 मिनट में 90 से 100 टाइम्स। देखिए ये है हमारा स्टेथोस्कोप। A stethoscope amplifies the sound of a heartbeat so that it can be heard clearly. ये क्या करता है? एम्प्लीफिकेशन बढ़ा देता है, इसलिए हमको साउंड ज़्यादा सुनाई देता है, धीरे साउंड भी ज़्यादा तेज सुनाई देता है। तो स्टेथोस्कोप एम्प्लीफाई कर देता है, साउंड की को एम्प्लीफाई कर देता है, उसके धीरे साउंड को हमें ज़्यादा सुनाई देता है एम्प्लीफाई से करने से। इसीलिए हमें साउंड हार्ट बीट की साउंड सुनाई देती है स्टेथोस्कोप से। A chest piece which is sensitive to heartbeat and it placed by the doctor on your chest. 2 ear pieces which is doctor put in his ear to hear the heartbeat. A connecting tube which join the ear piece with the chest pieces. देखिए स्टेथोस्कोप में ईयर पीस होता है जिसको डॉक्टर ईयर में लगाकर हियर करते हैं हार्ट बीट। ये कनेक्टिव ट्यूब होता है, इससे ईयर पीस और चेस्ट पीस कनेक्ट रहता है। चेस्ट पीस को वो हमारे चेस्ट पे रखता है, लेफ्ट चेस्ट के पास, और हमारी हार्ट बीट को सुनते हैं। कीपिंग द हार्ट हेल्दी। अब हम अपने हार्ट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं? ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स कैन बी रिड्यूस बाय फैटी सब्सटेंस
such as cholesterol in the blood. Cutting down the amount of the fat in the diet will help to keep the heart healthy. This can be achieved by eating lots of meat and chips, for example. हमारी जो हार्ट में सप्लाई होती है, हार्ट में ब्लड की जो सप्लाई होती है टू द हार्ट मसल्स कैन बी रिड्यूस. हमारी जो ब्लड की सप्लाई होती है वो कम हो जाती है अगर कोलेस्ट्रॉल, फैट सब्सटेंस हमारा वहाँ पर जमा हो जाता है. ठीक है, ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, अगर हम बहुत ज़्यादा फैट खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है. अगर कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है तो हमारी ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है. हार्ट में ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाने इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि फैटी चीज़ें खाने से कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाता है. हम इस फैट को अपनी डाइट से रिड्यूस कर दें, कम कर दें या ना भी खाएं तो हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं. When a fat-rich diet is consumed regularly, a person become obese. अगर हम मोस्टली फैटी चीज़ें खाते रहेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे. This put extra strain on the heart, as it has to push the blood to the greatly enlarged body. This exists strain on the heart, and the accumulation of fatty substance in the arteries can lead to heart attack. अगर हम बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे और ओबेसिटी हो जाएगी, हमें ओबेस हो जाएंगे. तो उससे क्या होगा, हमारे हार्ट पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा. अब हमारे एक्स्ट्रा स्ट्रेन पड़ने से हार्ट में क्या होगा, वो इट हैज़ टू पुश द ब्लड टू ग्रेटली इनलार्ज बॉडी. अब उसको हार्ट को कहाँ, एक बड़ी इनलार्ज बॉडी में उसको ब्लड को ले जाना. पहले वो मतलब जितना ब्लड वो जिस बॉडी में ले जा रहा था, अब हमारी बॉडी अगर ओबेस हो जाएगी तो बॉडी लार्ज हो गई, तो आपको लार्ज बॉडी में ब्लड को ले जाना पड़ेगा. इससे हार्ट में एक्स्ट्रा स्ट्रेन पड़ेगा. दूसरी चीज़, एक्स्ट्रा स्ट्रेन तो पड़ेगा ही, इसके अलावा जो हमारे फैटी सब्सटेंस है वो वहाँ पर इकट्ठा होते रहेंगे आर्टरीज में. अब आर्टरीज में अगर फैटी सब्सटेंस इकट्ठा होते रहेंगे तो ब्लड की सप्लाई में प्रॉब्लम हो जाएगी. ब्लड की सप्लाई में जब प्रॉब्लम होगी तो हार्ट में ब्लॉकेज आ सकता है. ठीक है, हार्ट में अगर हार्ट के जो से हमें हार्ट अटैक भी आ जाता, हार्ट अटैक में आ जाता. ठीक है, हार्ट अटैक में हमारी डेथ भी हो सकती है कई बार. इसीलिए अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें नहीं खानी चाहिए. ठीक, अवॉइड करना चाहिए बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खाने से. और अपने कोलेस्ट्रॉल को रेगुलरली, जो मोस्टली आफ्टर 30 ईयर्स के बाद चेक कराते रहना चाहिए. एक्टिविटी 10.2 टू प्रिपेयर स्टेथोस्कोप ऑन योर ओन इन स्कूल. हम अपना स्टेथोस्कोप बनाएं. अ स्मॉल ग्लास funnel of diameter 6 to 7 centimeter, a 50 centimeter long rubber tube and a rubber sheet are required for this activity. Take the funnel and fix the rubber tube tightly on the stem of the funnel. Stretch a rubber sheet on the mouth of the funnel and put a rubber band to fix the sheet tightly. Now put the open end of the rubber tube in one of your ear. Place the mouth of the funnel on your chest near the heart. Listen carefully. Do you hear a regular thumping sound? The thumping sound is that of your heartbeat. अब इसको काउंट करेंगे. हम एक स्टेथोस्कोप कैसे बनाएंगे, हम एक छोटी ग्लास फनल लेंगे, स्मॉल ग्लास फनल जिसका डायमीटर 6 to 7 सेंटीमीटर होगा. ये देखिए, ये हमारी फनल है. और 50 सेंटीमीटर लॉन्ग रबर ट्यूब है. ये हमारी फनल है ग्लास की. अब हम क्या करेंगे, फनल और रबर दोनों को टाइटली फिक्स कर देंगे. उसके बाद रबर शीट को स्ट्रेच करके अपने कान में लगाएंगे और जो फनल है उसको चेस्ट पे लगाएंगे. जब हम इसको चेस्ट पे लगाएंगे और इसको कान में लगाएंगे तो हमको एक थम्बिंग साउंड आएगा, धक धक धक. तो ये क्या है, हमारी हार्ट बीट है. तो ऐसे हम स्टेथोस्कोप बना सकते हैं. ये हमने ग्लास फनल लिया, इसको रबर से कनेक्ट कर दिया, बस हमारी स्टेथोस्कोप बन गया.
नाउ रन फॉर अ मिनट एंड अगेन काउंट योर हार्ट बीट, व्हाट डू यू फील। पहले हम नॉर्मल में हार्ट बीट काउंट करें, उसके बाद रन करने के बाद हार्ट बीट काउंट करें। हम देख रहे हैं in this manner you can find out the heartbeat at your friend before and after running. Record your observation in the table given below and also find out the pulse rate before and after running. हम अपने फ्रेंड्स के यहाँ पर नाम लिखेंगे, उनकी रेस्ट टाइम में हार्ट बीट, रनिंग के बाद हार्ट बीट, आफ्टर रनिंग रेस्ट, ऐसे हार्ट बीट देखेंगे और पल्स रेट भी, रेस्टिंग में पल्स रेट एंड रनिंग में पल्स रेट। हम देखेंगे जब हम रन करते हैं तो हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, पल्स रेट भी बढ़ जाती है। तो नॉर्मल जब हम फिजिकल एक्सरसाइज, रनिंग या फिर कुछ हैवी लोड वगैरह उठाते हैं तो हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। Each heartbeat generate one pulse in the arteries and the pulse rate therefore indicate the rate of heartbeat. A doctor after examining the patient pulse rate get an idea about the heartbeat. देखिए हर हार्टबीट एक पल्स जनरेट करती है आर्टरीज में, तो उसको हम बोलते हैं पल्स रेट। हर हार्टबीट एक पल्स जनरेट करती है जिसको हम बोलते हैं पल्स रेट। तो डॉक्टर हमारी हार्ट बीट मोस्टली ऑब्जर्व करने के बाद हमारी पल्स रेट भी ऑब्जर्व करता है।